मुश्किल वक्त एक ऐसा जादूगर है जो एक पल में आपकी चाहत के दावेदारों का चेहरा बेनकाब कर देता है। आज की मेरी वीडियो फुल इंफॉर्मेशन से भरी पड़ी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपना कोई ड्रेस स्टिच करना चाहती हैं तो पहले मेरी वीडियो लाजमी देख लें। उसके अलावा आपको बताया जाएगा कि काले से काला बर्तन किस तरह से आप बगैर हाथ लगाए बिल्कुल साफ कर सकते हैं बगैर काले तेल के, और जैकेट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त हैक बताया जाएगा। तो चले करते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़। उससे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और टिप नंबर 1 हमारी ड्रेस के हवाले से है। जैसा कि माशाल्लाह से विंटर है और माशाल्लाह से शादियों का भी सीज़न है और हर कोई जो है ना वो कपड़े स्टिच कर रहा होता है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं छोटी सी जाए इस पर टिप बता दूं आप लोगों को, ताकि चलो मेरी वजह से किसी का भला हो जाए। हम जब भी कपड़े स्टिचिंग करते हैं ना तो उसमें से हल्का सा कलर निकलता है, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी समझदारी के साथ हम श्रिंक कर लेना तो जब भी हम वॉश करें तो उससे कलर नहीं निकलेगा और कपड़े का कलर जो है ना वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आप इस तरीके से कपड़े को श्रिंक करेंगे। आपने क्या करना है कि श्रिंक करने से पहले आपने 1 चम्मच जो है ना पानी जब लेंगे आप टब वगैरह में, तो उसमें 1 चम्मच आपने चीनी का ऐड कर देना है और 1 चम्मच ही आपने नमक का ऐड कर देना है, जो हम आमतौर पर खानों में यूज़ करते हैं। उसके अलावा जी तीसरी जो चीज़ जाएगी वो जाएगा हमारा सफ़ेद विनीगर। इस पर थोड़ी सी आप तवज्जो दीजिएगा। अगर तो आपने 5 ड्रेस जो है ना वो डिप करने हैं, श्रिंक करने हैं, तो आपने फिर हाफ कप जो चाय वाला हाफ कप कप होता है ना वो वाला आपने विनीगर का इसके अंदर ऐड करना है। तो अगर आप हाफ कप ऐड करती हैं ना तो फिर आपने जो है ना वो अपने 5 ड्रेस जो है ना वो इसमें से आप डिप कर लें, श्रिंक कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं जो है ना वो मैं एक अपना ड्रेस श्रिंक करना चाहती थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा ना 1 चम्मच जो है ना वो मैंने ऐड किया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से भिगो देना है। और जो गर्मियों वाले कपड़े होते हैं ना यानी कि लॉन वगैरह के, तो वो आप फ़ौरन से ही निकाल लें, उसका कोई इशू नहीं। लेकिन जो मोटा फैब्रिक होता है ना उसको 20-30 मिनट के लिए आप भिगो के रखा करें, ताकि ये अच्छी तरीके से श्रिंक हो जाए। यहाँ पर जो तकरीबन 30 मिनट तक मैंने इसको भिगो के रखा था, ये मोटा फैब्रिक है और ये देखें आप लोगों के सामने कोई कलर नहीं निकला, वैसे का वैसे ही पानी है। और जब आप देखेंगे ना कि कोई कलर नहीं निकला, पहले आप चाहे शर्ट डिप कर लें या ट्राउज़र डिप कर लें, कोई मसला नहीं। अगर कलर नहीं निकल रहा तो आपने क्या करना है कि अपनी शर्ट का कपड़ा जो है ना वो भी इसके अंदर डिप कर देना है। और छोटी सी टिप आप लोगों को देती चलूँ कि आपने ना जब भी इसको श्रिंक करना है ना तो इसको आपने ना स्पिनर कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके कपड़े में कान नहीं आएगी, क्योंकि जब हम वैसे कपड़ा डाल देते हैं तो पानी की वजह से वो एक तरफ लटकता रहता है, इससे कपड़े में कान आ जाती है ना। ज़बरदस्ती टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अब चलते हैं जी टिप नंबर 2 की जानब। ये टिप बहुत कमाल की है। अक्सर औक़ात ऐसा हो जाता है कि हमारा सिंक जो है ना वो बंद हो जाता है, जैसा कि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, तो कोई भी घी वगैरह जो कि है जाके पाइप में ना जम जाता है, जिससे अक्सर ये प्रॉब्लम बन जाती है सर्दियों में। तो उसके लिए ज़बरदस्ती टिप है कि आपने क्या करना है कि अगर तो आपका मसला ज़्यादा है सिंक में, तो आप भर भर के चम्मच 1 चम्मच जो है ना वो आपने लेना है मीठा सोडा और 1 चम्मच आपने लेना है नमक का, और उसके ऊपर ना थोड़ा सा आपने विनीगर ऐड कर देना है। अगर तो आपका ज़्यादा मसला, अगर आप हफ्ते में 1 बार इसको ट्राई करते हैं तो फिर थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना सोडा और नमक आप इसके अंदर ऐड कर सकते। उसके बाद आपने गर्म पानी डाल देना है। यकीन करें जितना भी आपके सिंक में घी वगैरह जमा होगा वो सारा मेल्ट हो जाएगा, है ना। ज़बरदस्ती टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा। अगर सिंक बंद हो जाएगा तो किसी दूसरे आदमी को भी बुलाना नहीं पड़ेगा। तो ये टिप ज़रूर आज़माइएगा। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की जानिब। जैसा कि विंटर चल रहा है और विंटर में क्या होता है कि इस तरह की जो जैकेट होती है ना फुली फुली से जो ख़ास तौर पे होती हैं, तो उसको हम तय करके अलमारी में रखें ना तो वो तो सारी जगह ही घेर लेती हैं। तो उनके लिए ज़बरदस्त मैं एक हैक लेके आई हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह से आपने इसकी ज़िप को कर लेना है बंद। जो हुड वाली होती है उसकी मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पर वीडियो, उसको हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है। तो हमने जो हुड के बगैर है इस तरह से हमने ऑर्गेनाइज़ करना है कि ज़िप को बंद कर लेना है और ऊपर की साइड से हमने तय लगाते आना है, और नीचे की तरफ जब हम ज़िप बंद कर लेंगे ना तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। और इसके अंदर हमने नीचे से उठा के जो ऊपर से हम लेके आए ना जैकेट, इसके अंदर हमने इस तरह से घुसा देनी है, और ये हमारा इतनी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज हो जाएगी ना जैकेट कि हमें अलमारी में से रखते वक्त ये कोई परेशानी नहीं होगी कि इतनी फूली फूली सी है, इसको हम कहाँ पे रखें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप आपको सर्दियों में
ज़रूर काम आएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी टिप पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो अब चलते हैं जी टिप नंबर 4 की जानब। ये टिप तो बहुत कमाल की है, आप सबके बहुत काम आने वाली है। जब भी सर्दियाँ आती हैं तो क्या होता है, नेल पॉलिश होगी या इस तरह के लिप ग्लोज जो होते हैं ना, वो अक्सर जो है ना वो जम जाते हैं। जब हम उनको अपने फेस पर अप्लाई करते हैं ना, होंठों पे, तो वो जम जाते हैं और उसके अंदर से ना इतने ख़ास वो निकलते नहीं हैं। उनकी जो है होती है ना वो अंदर से लिक्विड वगैरह वो सूख जाता है। तो उसके लिए ज़बरदस्त सा हैक ये है कि आप इन्हें फेंके नहीं, ये सही होते हैं। आप लोग समझ लेते हैं कि ये ख़राब हो गए हैं, ये सूख गए हैं, लेकिन इसके लिए ज़बरदस्त सा जुगाड़ ये है कि आपने क्या करना है कि एक कप में पानी ले लेना है। पानी आपने गर्म लेना है और उसमें आपने पहले चम्मच को डालना है ताकि गर्म पानी की वजह से ना तो आपका कप ख़राब हो और ना ही आपकी लिपस्टिक ख़राब हो। वो इसलिए है कि ये कांच की बनी होती है और गर्म पानी में जब डालते हैं ना तो ये इनका क्रैक होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए जब हम चम्मच इसके अंदर खड़ा कर देंगे ना तो फिर ये क्रैक नहीं होंगे। और इसको आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से गर्म पानी में आपने इसको रखे रखना है। बाद में जब आप इसको लगाएंगे ना, यकीन करें आपका जितनी भी लिक्विड होगी ना वो सारी मेल्ट हो जाएगी और आप इजीली इसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकती हैं, होंठों पे लगा सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये जो है ना मेरा लिप ग्लोज़ इतना जो है ना वो ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन मैंने जो है ना आप लोगों की आसानी के लिए ये टिप बनाई है ताकि अगर किसी के साथ ये मसला बन रहा है तो वो ये वाली टिप आज़मा ले और आपके हज़ारों पैसे बच जाएंगे। है ना ज़बरदस्त सी टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चलते हैं जी टिप नंबर 5 की जानब। ये टिप बहुत कमाल की है, हर घर के बहुत काम आने वाली है। हम क्या करते हैं अक्सर औक़ात जब आलू वगैरह बॉयल करते हैं या एग वगैरह बॉयल करते हैं, जब ऐसे ही गर्म पानी बॉयल करते हैं तो इस तरह से एक निशान सा पड़ जाता है किसी भी देचकी में। तो ये वाला जो है ना पतीला मैंने ख़ास तौर पर इन्हीं चीज़ों के लिए रखा हुआ है, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था तो मैंने कहा कि इसकी क्लीनिंग करना भी ज़रूरी है। तो इसको हमने बगैर रगड़े बगैर हाथ लगाए कैसे साफ़ करना है। आपकी कोई भी पतीली है जो अंदर से ब्लैक हो गई है पानी गर्म करने की वजह से, तो उसको लिए बहुत ज़बरदस्त है कि आपने उतना ही पानी ले लेना है जितना वो पतीली अंदर से गर्म है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको चूल्हे पर चढ़ा देना है। उसके अंदर आपने 1 से 2 टेबल स्पून विनीगर ऐड कर देना है और उसके बाद आपने एक लेमन जो है ना वो निचोड़ देना है इसके अंदर। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने जो है ना लेमन निचोड़ने के बाद लेमन के जो छिलके थे ना वो भी इसके अंदर डाल दिए। मैंने कहा कि इनके अंदर भी ना जो काफ़ी विटामिन होते हैं तो वो भी इसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि लेमन जो है ना वो सफाई के मामले में और विनीगर भी सफाई के मामले में बहुत ज़बरदस्त है। तो हमने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से बॉयल करना है, इतना पकाना है कि ये पक पक के जो है ना इसकी मत बच जाए। आपने इसको ना 15 मिनट ज़रूर पकाना है। तो यहाँ पर जो है ना ये इनको बहुत ज़बरदस्त से जोश आ रहे थे, ये देखे पानी को। तो आपने भी इसी तरह से बहुत ज़बरदस्त पका लेना। उसके बाद आपने पानी को गिरा देना है, कोई हाथ नहीं लगाना, कोई इसको मांजना नहीं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त पतीला हमारा अंदर से साफ़ हो गया है। वो जो ब्लैक ब्लैक तह थी ना एक पानी गर्म करने की, तो वो ख़त्म हो गई है। मैंने इसको कोई नहीं मांजा, सिर्फ पानी को गिराया है ना। ज़बरदस्त सी टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, आपकी आसानी के लिए ज़बरदस्त सी टिप है। अगर आप लोगों को मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अपना और अपना प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।